आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अपने टेन्योर की स्टार्टिंग में ही बैंक्स और एनबीएफसीज को लेके एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, जो बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए बहुत अच्छी न्यूज है, प्लस जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज है। सो बेसिकली 2023 में आरबीआई ने बैंक्स और एनबीएफसीज का जो वेटेड सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो बढ़ा दिया था, यानी वो लोग जो अनसिक्योर्ड लोन्स लैंड करते हैं उसके अगेंस्ट में, उनके डिफॉल्ट होने के चांसेस उसके अगेंस्ट में उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना होता है आरबीआई के पास में, वो जो था वो बढ़ा दिया था परसेंटेज, अब वापस से वो कम कर दिया है। तो इस मूव से बेनिफिट क्या हो रहा है, जो एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन से उनकी लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, क्योंकि सिक्योरिटी में उनको अब कम फंड्स रखने हैं। सेकंड, क्योंकि उनके लिए जो लॉज है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए थे, तो उन्होंने भी अपने लैंडर्स के लिए वो स्ट्रिक्ट कर दिया था। सो नाउ सिंस उनको थोड़ा सा लिबरल लॉज मिल रहे हैं, सो दिस वुड बी पास्ड ऑन टू द क्लाइंट्स। ये जो मूव है इसका बेनिफिट बैंक्स को भी होगा, क्योंकि जो एनबीएफसीज और माइक्रो ऑर्गेनाइजेशंस है वो फंड्स है वो बैंक से बोरो करती है, जो बैंक्स है वो लैंड करता है एनबीएफसीज को एंड माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशंस को, और इसीलिए हमेशा आप देखोगे कि जो इंटरेस्ट रेट है वो एनबीएफसीज का और माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बैंक। नाउ ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव मूव होगा, पॉजिटिव मोमेंटम आएगा इससे बैंक्स में भी और एनबीएफसीज एंड माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशंस में, क्योंकि इनकी जो बॉटम लाइन है वो इम्प्रूव होगी, प्लस इनके जो बुक्स है ओवरऑल वो इम्प्रूव होगी इसकी वजह से। सो इस तरह से आप भी अपने पोर्टफोलियो में अब माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशंस, एनबीएफसीज और बैंक्स का वेट थोड़ा बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से अपडेटेड रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।